अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हमें लर्न करना है व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिज़िक्स के अंदर 4 लॉज हैं जिनको हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। नंबर 1 इज़ law of conservation of momentum. Number 2, law of conservation of masses. Number 3, law of conservation of charges. Number 4, law of conservation of energy. So these are 4 laws. तो इनमें से आपका सब्जेक्ट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। स्टूडेंट्स, इस लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूँगा जो इसमें हमें जिससे वास्ता पड़ेगा। नंबर 1 इज सिस्टम। सिस्टम बेसिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें कुछ चीज़ें विद इन सर्टन बाउंड्री हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके इस रूम के अंदर पड़ी हुई चेयर्स जो हैं वो इस रूम का, इस कमरे का सिस्टम है। यानी हम इस कमरे के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई उसको हम कहेंगे कि ये इस कमरे के अंदर एक सिस्टम में पड़ी हुई है, ये सिस्टम है। सेकंड टर्म इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब होता है डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे आजकल एक टर्म यूज हो रही है आइसोलेशन, ये कोरोना के हवाले से, उसका मतलब होता है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई फोर्स हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसा सिस्टम वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स विल डिस्टर्ब अ सिस्टम, तो इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? दिस लॉ सेज दैट द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। अब ये कोलिजन कहाँ पे होने जा रहा है? स्टूडेंट्स, वी आर अज्यूमिंग दैट वी हैव 2 बाल्स, एक का मैस m1 है और एक का मैस m2 है। जिसका मैस m1 है वो u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है और दूसरी बाल जिसका मैस m2 है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम जो छोटी बाल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो अप्रोच करेगी बड़ी बाल को, उसकी तरफ पहुंचेगी, तो वो दोनों आपस में टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या मोमेंटम होगा और टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा, उसको हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन जो बाल मैस m1 है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो v1 बन जाएगी, और जो बाल m2 है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v2 बन जाएगी। तो आप यहाँ पे स्टार्ट में v1 v2 यूज़ कर सकते हैं या फिर u1 u2 यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप v1 v प्राइम यूज़ कर लें या u1 u प्राइम यूज़ कर लें। लेकिन हम यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करवाने के लिए इनिशियली u1 और u2 यूज़ करेंगे और बाद में v1 और v2 वेलोसिटी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बिलियर्ड्स के बारे में जानते हैं। ये वही बाल जो बिलियर्ड बाल होती है उन्हीं के ही ऊपर हम ये अज्यूम करें कि ये इस तरह से डायरेक्शन में जा रही है, वो टकराएंगी, तो उससे क्या होगा। तो आइए सीखते हैं कि क्या कहता है आज का आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देख सकें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस लॉ सेज दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब होता है चेंज ना होना, अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन द सिस्टम, सिस्टम को कोई फोर्स डिस्टर्ब ना करे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 बाल अज्यूम की है जिसका एक बाल का मैस m1 है और एक बाल का मैस m2 है। इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। ये दोनों बाल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं। जो बाल m1 है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये पीछे से जाके इसको टक्कर मारती है, इसके साथ इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि
बॉल v1 उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और पॉसिबली उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि ये छोटी बॉल है, जब ये बड़ी बॉल के साथ टकराएगी तो ये रुक सकती है या इसकी वेलोसिटी कम हो सकती है, और इसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वेलोसिटी चेंज होगी। तो इस डायग्राम के मुताबिक स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कहा कि इसको हमने स्टार्टिंग में वेलोसिटी u1 कहा है, इसको u2 कहा, आफ्टर क्लियर v1 और v2 कहा। आप यहाँ पे v1 v2 और यहाँ पे v1 प्राइम और v2 प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बार वेलोसिटीज़ को u1 और u2 लिया गया और दूसरी बार v1 और v2 लिया गया है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है वो p = mv, मतलब कि वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने एक बार u1 और u2 वेलोसिटी कहा और एक बार v1 और v2 वेलोसिटी कहा है। तो आइए चलते हैं मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, अभी बार टकराई नहीं है, उस वक्त इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1 होगा m1 u1, यानी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। सिमिलरली initial momentum of mass m2 that will be also m2 and u2, यानी multiplied by velocity and mass. So the total initial momentum will be, हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये initial momentum of ball m1 और m2 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसकी वैल्यूज़ कुछ भी होंगी, अगर हम मास और वेलोसिटी गिवन हो तो हम इसका न्यूमेरिकल आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक रिलेशन चाहिए। नो स्टूडेंट्स, बॉल आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद जैसे कि इनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी, मैसेज वही रहेंगे और वेलोसिटीज चेंज होंगी। यू शुड कीप इन माइंड वी आर टेलिंग यू अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम, मीन्स कि ये जो सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये एक ऐसे सिस्टम में हो रहा है जहाँ बाहर से कोई फोर्स हमें इंटरेक्ट नहीं करेगी, यानी हम ग्रेविटी को भी ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं और फ्रिक्शन को भी ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं और बाकी फोर्सेस जो इस पर अमल कर सकती हैं उनको भी हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स अगर ये बॉल जो है लोहे की हो तो। मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन क्या होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1, यानी उसका मास और उसकी वेलोसिटी दैट इज m1 v1। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2, mass multiplied by velocity, then total final momentum will be m1 v1 plus m2 v2, यानी इन दोनों का मोमेंटम हम एडअप कर देंगे। बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेज टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं कि सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, बाहर से कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, लिहाजा जितना मोमेंटम पहले था कोलिजन से उतना ही बाद में होगा। तो हमने क्या किया, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है जो कि हमने एडअप किया था उसको यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 जो कि आफ्टर द कोलिजन था। सो स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे मास m1 और वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन और वेलोसिटीज भी आफ्टर द कोलिजन पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों का आंसर सेम आएगा। स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज़्यादा है, इसकी कम है, मैसेज तो सब जगह पे सेम है आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन, तो एंड पे क्या होगा, आफ्टर द कोलिजन हो सकता है इसकी वेलोसिटी कम हो जाए और इसकी बढ़ जाए, तो आंसर दोनों का सेम होगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपका स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था जो कि बताता है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने ये लेक्चर भी समझ लिया है। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछा करें और फीडबैक देना मत भूलिए। अगर आप फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कमी है, कहाँ से लोगों को समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।